फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हमने एक एक आर्टिकल को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जहाँ से मौलिक अधिकार से प्रश्न न पूछा जाए। सबका फेवरेट टॉपिक होता है यह। वैसे मौलिक अधिकार हमारे दैनिक जीवन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए, तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। लास्ट में हमने 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज भी ऐड किया हुआ है, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग 3 में, ठीक है, टोटल 22 भाग हैं हमारे संविधान में। उसमें से भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। बात करते हैं आर्टिकल की, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। कई बार परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकारों को किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक जो है संविधान में रखा गया है। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे, ठीक है। ये सारे हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब संविधान हमारा बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। यह प्रश्न पूछा जाता है। उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से 7वां था संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, 44वें संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार से उसको हटा के एक विधिक अधिकार बना दिया गया था और आर्टिकल 300 क में रख दिया गया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो आंसर 7 हो जाएगा। वर्तमान में कितने हैं? तो 6 हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसको अपने संविधान में एडॉप्ट किया गया है। फ्रेंड्स, टोटल 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं फ्रेंड्स हमको। तो एक तरफ से देखते हैं। पहला है समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार है, तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमारे संविधान में समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है, ठीक है। संविधान में समानता के बारे में 14 से 18 तक दिया गया है। उसके बाद दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसको सीक्वेंस से याद करिएगा, सीक्वेंस से भी पूछ लिया जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। इसमें हमें बताया गया है कि संविधान में हमें किन किन बातों की स्वतंत्रता दी गई है, किन किन चीज़ों में आपकी आज़ादी है इस देश में, इस चीज़ों के बारे में बताया गया, आपके सारे फ्रीडम्स के बारे में। उसके बाद अगला आता है फंडामेंटल राइट्स फ्रेंड्स, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें बताया गया है कि भारत के अंदर कोई भी आपका शोषण नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार आपके पास है, ठीक है। वो आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया है। अगला आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक दिया गया हमारे संविधान में। इसमें हमें बताया गया है कि हमें इस बात की आज़ादी दी गई है कि हम भारत देश के अंदर किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसकी हमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। अगला आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है यह भी, तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। इसमें क्या दिया गया? शिक्षा और संस्कृति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो 29-30 में दिए गए हैं, ठीक है। जितने भी हमें शिक्षा और संस्कृति से संबंधित आज़ादी है वो आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है, ठीक है। अगला हमारा राइट आता है फ्रेंड्स संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यह। इसमें हमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आपके पास क्या क्या अधिकार है, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 32 में, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि यहीं पे आर्टिकल 31 में 31 में बताया गया था संपत्ति के अधिकार को रखा गया था, जिसको रिमूव कर दिया गया था, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 31 में जो है संपत्ति के अधिकार को रखा गया था। चलिए फ्रेंड्स, डिटेल में अब हम डिस्कस करते हैं सारे फंडामेंटल राइट्स को अपने। तो पहला आता है समानता का अधिकार फ्रेंड्स, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमारे संविधान में दिया गया है। राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। आर्टिकल 14 में बताया गया है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ठीक है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में बताया गया है। इसका मतलब होता है कि भारत में जितने भी कानून बनेंगे, जितने भी लॉ एंड ऑर्डर होंगे,
वो सबके लिए इक्वली होंगे, सबके लिए अप्लाई होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर किसी क्राइम की सज़ा किसी एक को जितनी है उतनी ही क्राइम की सज़ा दूसरे को भी दी जाएगी। इस आर्टिकल में हमें बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि दो आदमियों ने सेम मर्डर किया है और एक को 10 साल की सज़ा हो रही है दूसरे को 15 साल की, ऐसा नहीं है। ठीक है, जितने भी लॉ एंड ऑर्डर होंगे सबके लिए इक्वली अप्लाई होंगे। उसके बाद आर्टिकल 15 में फ्रेंड्स बताया गया है कि हम जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 15 में बताया गया है। उसके बाद अगला आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है कि सरकार की तरफ से अगर एक भी वैकेंसी, एक भी रोजगार जो है निकाली जाती है तो आपको उसमें समान अवसर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए फ्रेंड्स कि अगर किसी विभाग में जो है 10 पद रिक्त हैं तो सरकार आपको बिना बताए उन 10 पदों को फिल नहीं कर सकती। उसके लिए उसको प्रॉपर वैकेंसी निकालनी होगी, प्रॉपर प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये इसमें जो है यह किस में बताया गया है, आर्टिकल 16 में हमें बताया गया है। उसके बाद अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी अनटचबिलिटी को बताया गया है, छुआछूत को बताया गया है। ठीक है, एबोल्यूशन ऑफ अनटचबिलिटी। इसमें बताया गया है कि आप किसी से छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि छुआछूत के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 17 में। उसके बाद अगला आर्टिकल आता है फ्रेंड्स आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18। इसमें क्या बताया गया, उपाधियों का अंत। जितने भी टाइटल्स होते हैं उन सब का अंत किया गया। टाइटल इन द सेंस कि जैसे पहले के रोज क्या थे कि अपने नाम के आगे सुल्तान, गाजी, महाराजा या फिर आलमगिरी, इन सब चीज़ों को ऐड करते थे आगे, तो उन सब चीज़ों की उपाधियों को अंत कर दिया गया है। केवल 2 तरह के, वर्तमान में केवल 2 तरह की उपाधियां हैं जो जिनको आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। एक तो एकेडमिक टाइटल्स हैं, जैसे कि अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है या डॉक्टरी की पढ़ाई की हुई तो अपने नाम के आगे इंजीनियर या डॉक्टर लगा सकते हैं। दूसरा जो है डिफेंस टाइटल है कि आप मेजर हैं, कर्नल हैं, कैप्टन हैं, तो इन सब चीज़ों को अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। बाकी सारी उपाधियों को अंत कर दिया गया है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 18 में ही बताया गया है फ्रेंड्स कि आर्टिकल 18 के ही अंतर्गत देश में भारत रत्न और भारत जितने भी पद्म पुरस्कार हैं उनको दिया जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला फंडामेंटल राइट्स देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है कि हमारे देश में हमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएँ दी जाती हैं, इन सबको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो यह आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक बताए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर्टिकल 19 को देखते हैं। आर्टिकल 19 में टोटल फ्रेंड्स जो है 6 प्रकार की आज़ादी हमें दी गई है। आर्टिकल 19 में टोटल 6 प्रकार की आज़ादी दी गई है। इसके सब आर्टिकल हैं, पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा। 19A में बताया गया हमें बोलने की आज़ादी। ठीक है, बोलने की आज़ादी है, भारत में जो है लोगों को बोलने की आज़ादी दी गई है। किसमें, 19A में। 19A में ही प्रेस की स्वतंत्रता का भी वर्णन किया गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमने नोट में लिख दिया है कि प्रेस की स्वतंत्रता को 19A में रखा गया है। उसके बाद 19B में फ्रेंड्स ये आता है कि शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के एकत्रित होकर आप कोई सभा कर सकते हैं। इस चीज़ की आपको आज़ादी दी गई है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी लोग धरना देते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से जो है एक स्थान पर बैठ के बिना हथियार के धरना दे सकते हैं। हमारे संविधान में इसकी आज़ादी दी गई है। उसके बाद 19C में दिया गया है संघ बनाने की स्वतंत्रता है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने 2012 में अपनी एक पार्टी बनाई थी, तो आपको भी अधिकार है कि आप एक अपना संघ बना सकते हैं। इसकी आपको कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है 19D। 19D में हमें बताया गया है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। आप, यह देश आपका है, आप पूरे देश में, संपूर्ण देश में, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक कहीं भी स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं। इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। इस चीज़ को 19D में बताया गया है। अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 19E। इसमें हमें बताया गया है कि देश के किसी भी क्षेत्र में हम निवास कर सकते हैं और रह सकते हैं। बसने की स्वतंत्रता, निवास करने और बसने की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 19E में बताया गया है कि हम देश के किसी भी कोने में रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल आता है 19F। इसमें हमें बताया गया है कि हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं और जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, चाहे आपको कोई पैशन हो, चाहे आप लोहार हो, नाई हो या फिर आप कारपेंटर हो, आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, आजीविका चला सकते हैं। इस बात की भी हमें आज़ादी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इस चीज़ को 19F में बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स सारे आर्टिकल ये। आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद आर्टिकल 20 आता है। आर्टिकल 20 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है, आर्टिकल 20 में बताया गया है। इसमें भी 3 जो है क्लॉज रखे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। पहला है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने एक अपराध किया, उसको 10 साल की सजा हुई, फिर उसी अपराध के लिए 10 साल की उसको सजा होगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा दी जाएगी। उसके बाद अगला आता है बी, कि अपराध करते समय जो कानून है इसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद के कानून के तहत। कि ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने आज जो है अपराध किया और उसका वर्तमान में प्रावधान है कि उसको 10 साल की सजा होगी, और कल ही जो है नया कानून लाया गया जिसमें जो है इस अपराध के लिए 20 साल की सजा है, तो इसको कल के कानून के तहत नहीं सजा दी जाएगी, इसको आज के कानून के तहत सजा दी जाएगी जो कि 10 साल था, ठीक है, वर्तमान में जो कानून है। अगला आता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, इसकी भी हमें आज़ादी दी गई है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप डिटेल में हमने बता दिया, आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला देखते हैं आर्टिकल 21, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राण व देह की स्वतंत्रता, ठीक है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया आर्टिकल 21 में। इसमें बताया गया है कि आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता है, ठीक है, जीवन जीने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया, राइट टू लिव, आर्टिकल 21 में। आप किसी का भी जीवन नहीं छीन सकते हैं, जीवन जीने की आज़ादी सबको है, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दे देखिए, राइट टू प्राइवेसी, जिसको कहते हैं निजता का अधिकार, ठीक है, यह भी पूछा जाता है परीक्षाओं में कि निजता का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार दिया गया है। अगला आता है फ्रेंड्स आर्टिकल 21A, ठीक है, अनुच्छेद 21A में दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जितने भी बच्चे हैं सबको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए, ठीक है। बात करें इसको कब ऐड किया गया, ध्यान रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 2002 में हुआ था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं सबको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह हमारा एक मौलिक अधिकार है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 22 आता है। अनुच्छेद 22 को आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 22 में हमें बताया गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण को बताया गया है। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो ध्यान रखिएगा, इसमें बताया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जाता है, किसी को बिना बताए अगर पुलिस गिरफ्तार करती है, तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है उस व्यक्ति को। पहला क्या है कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा पुलिस को, ठीक है। अगर आपको कोई हिरासत में लेता है तो आपका ये राइट है कि आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि किस कारण से आपको गिरफ्तार किया गया है। दूसरा आपको बताया गया कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाना है, ठीक है, आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको मनमाना ढंग से गिरफ्तार किया गया और थाने में 4 दिन से बैठाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद एक स्वतंत्रता और दी गई है आर्टिकल 22 में, ध्यान रखिएगा, कि आपको अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार आपको दिया गया है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा कि आप अपने जो भी लॉयर हैं, आपके एडवोकेट हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हैं, इस चीज़ का आपको पूरा अधिकार है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 23, ठीक है। आर्टिकल 23 और 24 एक साथ देखिए, यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में रखा गया है। अनुच्छेद 23 में बताया गया फ्रेंड्स मानव तस्करी एवं बंधुआ मजदूरी के बारे में बताया गया है कि आप जो है मानव तस्करी नहीं कर सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं, लोगों का बेचने का व्यापार नहीं कर सकते। उसके बाद बंधुआ मजदूरी, कि आप किसी से जो है स्लेवरी नहीं करा सकते, गुलामी नहीं करा सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को अनुच्छेद 23 में बताया गया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 24, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कि कारखानों में बच्चों को रोजगार का निषेध, कि ऐसा नहीं है कि 14 वर्ष से जो है कम उम्र के बच्चे हैं उनको आप कारखानों या कंपनीज में काम करा रहे हैं, इस चीज़ को निषेध किया गया है किसमें, आर्टिकल 24 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला हमारा मूल अधिकार आता है चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता के बारे में हमें बताया गया है, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 25 में हमें फ्रेंड्स बताया गया है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। भारत देश में आपने देखा होगा कि कई लोग अपना धर्म बदल लेते हैं, यह पूर्ण रूप से लीगल है। आर्टिकल 25 हमें इस बात की पूरी तरह से आज़ादी देता है, ठीक है।
तो हमने आपको सिंपल भाषा में बता दिया है, पढ़ लीजिएगा कि अंतःकरण की और धर्म के अबोध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 25 में दी जाती है। आर्टिकल 25 में एक चीज़ और बताया गया दोस्तों कि सिख लोग जो होते हैं वो कृपाण और पगड़ी जो पहनते हैं उनको इस चीज़ की आज़ादी आर्टिकल 25 देता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला आता है अनुच्छेद 26। ठीक है, अनुच्छेद 26 में क्या बताया गया है, धार्मिक कार्यों में प्रबंध के बारे में बताया गया है। तो इसमें इजी भाषा में अगर आप देखें तो जितने भी जो संत होते हैं, संत महात्मा लोग, बाबा लोग होते हैं, वो जो है पंडाल लगा के कीर्तन भजन करते हैं, चाहे किसी भी धर्म को हो। तो इस चीज़ की आज़ादी जो है हमें आर्टिकल 26 देता है। ठीक है, इस चीज़ की आज़ादी जो है हमें आर्टिकल 26 प्रदान करता है। अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 27। इसमें क्या है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इसका यह मतलब हुआ फ्रेंड्स कि अगर आप किसी भी धर्म के मामले में कोई पैसा डोनेट करते हैं, किसी धार्मिक कार्य के मामले में पैसा डोनेट करते हैं, तो वह पैसा आप जो है टैक्स फ्री रहेगा आपके लिए। इस बात की आज़ादी जो है आर्टिकल 27 देता है। ठीक है, मंदिरों में जो चढ़ावा वगैरह आते हैं ये सब टैक्स फ्री होते हैं आर्टिकल 27 के तहत। अगला आर्टिकल आता है फ्रेंड्स कि आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में क्या है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इजी भाषा में बताऊं तो फ्रेंड्स कि ऐसा है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज हैं, अगर वहाँ पे कोई धार्मिक कार्य हो रहा है तो आपको यह आज़ादी है कि आप उसमें जा सकते हैं या नहीं भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको फोर्सफुली लोग बुलाएं कि नहीं आपको इसको अटेंड करना ही होगा। ठीक है, इस चीज़ की आपको पूरी आज़ादी दी गई है आर्टिकल 28 में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला आता है पांचवा हमारा जो है मौलिक अधिकार। ठीक है, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार को बताया गया है आर्टिकल 29 और 30 में। ठीक है, बात करें आर्टिकल 29 की तो इसमें बताया गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। हमारे देश में जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम कम्युनिटी हैं, माइनॉरिटीज़ की कैटेगरी में आती हैं, तो उनके जो है हितों का हनन नहीं होना चाहिए, इसका जो है खास ध्यान रखा जाएगा। इस चीज़ को बताया गया है आर्टिकल 29 में। अगला अनुच्छेद आता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में क्या बताया गया है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार। जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने शिक्षण संस्थान को स्थापित कर सकती हैं, उन्हें संचालित कर सकती हैं। इस चीज़ की आज़ादी जो है आर्टिकल 30 उन्हें देता है। ठीक है, मदरसों का जो है मदरसे चलते हैं जो अपने देश में अल्पसंख्यकों के द्वारा, तो उनको इसी आर्टिकल के तहत इस बात की आज़ादी दी गई है। प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा कि मदरसों की स्थापना किस आर्टिकल के तहत होती है, आर्टिकल 30 के तहत होती है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट हमारा फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल ये 32। ठीक है, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो आर्टिकल 32 को कहा गया है। क्यों कहा गया है, देखिए बात करते हैं आर्टिकल 32 की। तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण अथवा प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या हनन किया जाता है किसी के द्वारा, तो आप आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में या फिर आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 32 और 226। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है आपके मौलिक अधिकारों के हनन के बाद जो है निर्देश देता है, आदेश दे सकता है या रीट जारी कर सकता है। ठीक है, टोटल 5 प्रकार की रीट होती हैं जो सर्वोच्च न्यायालय जो है जारी करता है। तो यहाँ पे हमने बताया हुआ है सभी रीटों के बारे में, देख लीजिएगा ध्यान से। सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। कौन कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है, यह 5 प्रकार की रीट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आइए अब हम कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट MCQ इससे रिलेटेड। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि हमारे जो है संविधान के पार्ट 3 को यानी मौलिक अधिकारों को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, पार्ट 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा का क्या मतलब होता है कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, इंग्लैंड का जो संविधान है, उसकी समरी को फ्रेंड्स जो है मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, सबसे ज़रूरी संविधान की चीज़ें हैं, वह उनकी समरी में दिया गया है, जिसे
मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे संविधान के भाग 3 में जो है, हमारे संविधान में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मौलिक अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए हम भाग 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि कुछ मौलिक अधिकार जो हैं सभी के लिए हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं कि जो बस भारतीयों के लिए हैं, न कि विदेश वालों के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं फ्रेंड्स जो विदेश वालों को नहीं प्राप्त हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जो विदेशियों को नहीं प्राप्त है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 15, 19, 20, आर्टिकल 15, 19, 30, 16 और 29। ठीक है, यह 5 आर्टिकल हैं जो कि बस भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेश वालों को नहीं प्राप्त है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर देश में आपातकाल लगता है तो सबसे पहले आर्टिकल 19 को निलंबित किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 19 को सबसे पहले निलंबित किया जाता है, उसके बाद जो है सभी आर्टिकल होते हैं। और आपातकाल के समय 2 ऐसे आर्टिकल हैं जिनका निलंबन नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता फ्रेंड्स। यह चीज़ कब ऐड की गई थी? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। 1978 में बताया गया था कि अगर देश में इमरजेंसी लगती है तो आप किसी की राइट टू लिव यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ के बारे में बताया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 20 और 21 को जो है निलंबित नहीं किया जाता, और सबसे पहले आर्टिकल 19 को निलंबित किया जाता है इमरजेंसी के टाइम। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं, साथ ही साथ आपका रिवीजन हो जाएगा। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित किए गए हैं? तो संविधान के किस भाग में वर्णित किए गए हैं? भाग 3 में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? सर्वाधिक आलोकित भाग किसको कहा है? तो भाग 3 को ही कहा है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए थे? ठीक है, थे लिखा गया, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा। जब हमारा संविधान बना तो टोटल कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं अगर पूछे तो 6। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बता दिया गया था, और 300 क में उसको रखा गया। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व तो है, मौलिक अधिकारों को लागू कौन कराता है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का यह अधिकार है कि जो है मौलिक अधिकारों को वो लागू कराएं। ठीक है, उनका दायित्व यह बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, जब देश में आपातकाल लगाई जाती है तब मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है। तो देश में आपातकाल कौन लगाता है? देश के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति अगर चाहे तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। ठीक है, देश के आम नागरिक जो हैं उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का काम मौलिक अधिकार करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, समानता का अधिकार। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया? डायरेक्ट प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पे ईयर नहीं दिया हुआ है तो आप मत ये समझिएगा कि परीक्षाओं में नहीं पूछे गए हैं, ये सब कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। तो समानता का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारत के संविधान में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी का फेवरेट है, कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, अनटचेबिलिटी किसमें बताया गया है? आर्टिकल 17 में छुआछूत उन्मूलन के बारे में बताया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद में इस चीज़ को बताया गया? हमने अभी बताया आपको डिस्कस करते हुए, तो आर्टिकल 18 में बताया गया। ठीक है, एबोलिशन ऑफ टाइटल वाले आर्टिकल में इस चीज़ को बताया गया है कि
भारत सरकार द्वारा भारत रत्न और पद्म विभूषण जितने भी पुरस्कार हैं वह आर्टिकल 18 के तहत प्रदान किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 19A में बताया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित किए गए हैं? किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं? तो आर्टिकल 23 और 24, ये दो ऐसे आर्टिकल है जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है कि बंधुआ मजदूरी हम लोगों से नहीं करा सकते हैं, ठीक है, मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है कारखानों में काम नहीं करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 24। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 24 में बताया गया है कि बच्चों को 14 वर्ष तक से कम उम्र के बच्चों को आप कारखानों में काम नहीं करा सकते, उनका शोषण नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है हमारे संविधान में धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है? ठीक है, कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 25 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 25 में जो है उनको यह आज़ादी दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी, तो किस मौलिक अधिकार को जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, किस आर्टिकल में इसको बताया गया? आर्टिकल 32 में बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बता दिया गया था? कौन सा मौलिक अधिकार था जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था उसके तहत जो है एक सामान्य वैधानिक अधिकार बता दिया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? ठीक है, मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है, यह किस वाद ने जो है संसद को अधिकार दिया? तो ध्यान रखिएगा केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केशवानंद भारतीवाद। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने आपको बता दिया इसके बारे में। भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? राइट टू एजुकेशन जो है RTE किस वर्ष तक के बच्चों को बनाया गया है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन से मूल अधिकार हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन से वो जो आर्टिकल हैं हमारे फंडामेंटल राइट हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी के तहत जो है समाप्त नहीं होते हैं? तो आर्टिकल 20 और 21। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।